कि बच्चों के लिए हम लोग कुछ करें, और अगर आपको कुछ दिक्कतें हैं तो उसको भी आप देखें, समझें, बताएं। बहुत से पेरेंट्स हैं कि जो नहीं बता पाते हैं, लाइव सेशन में बताएं। पंखा यहाँ वाला बंद कर लीजिए क्योंकि कैच करेगा। तो इस मकसद से हम लोग आज जो है लाइव सेशन चला रहे हैं। नमस्कार। तो इसको देखते हुए हम लोग आज ये काम कर रहे हैं कि हम लोग बच्चों का किस तरह से प्रोग्रेस किया जाए, क्या किया जाए कि बच्चे आगे बढ़ें। तो ऐसे बहुत से फार्मूले हैं हमारे पास, जिसको आप जरा से अगर 25% भी आप ध्यान दे दें तो हमारा बच्चा कहां से कहां पहुंच जाएगा। हमको आज ही इतना ध्यान भी नहीं देना है कि पीसीएस और आईसीएस क्वालिफाई कराना है। अभी हमारे छोटे बच्चों के लिए हम कर रहे हैं ये बात। हमको ये ध्यान देना है कि बच्चे का पढ़ाई से लगाव और लगे रहे, साथ ही साथ कुछ सीखता रहे। क्योंकि सरकार का भी गाइडलाइन ऐसे ही है, ना कि ऐसा दबाव दे दिया जाए कि बच्चे पढ़ने से भागने लगे। ऐसा तो करना नहीं है। हम लोग को पढ़ाना है, बच्चों को सिखाना है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं बच्चे वैसे वैसे वो डेवलप करें, ये देखना है। तो कई बातें हैं, हमारी टीचरें जो हैं मेहनत कर रही हैं इस स्तर से, होमवर्क दे रही हैं, आपके व्हाट्सएप पर जाता है, कुछ डायरी भी होते हैं, उसको भी हम लोग मेंटेन करने की पूरी कोशिश करते हैं। सहयोग चाहिए तो आप पेरेंट्स का, जिस स्तर से आप केवल, हम जान रहे हैं कि सारे बिजनेस वाले हैं, सारे मेहनत काम करने वाले हैं, कहीं ना कहीं से लगे हुए हैं, लेकिन इस बिजनेस और मेहनत और काम के बावजूद भी अगर आप देखते होंगे जिसका जिसमें इंटरेस्ट है, यानी बहुत से पेरेंट्स ये होते हैं कि वह न्यूज देखते हैं, बहुत से पेरेंट्स ये होते हैं कि मोहल्ले में 2-4 दोस्त हैं, वहां पर बैठकर 5 मिनट 4 मिनट जरूर बातें कर लेते हैं। तो उसी तरह आप अपने बच्चों को केवल एक बार आप देख लें तो बहुत ही सहयोग होगा, हमारा भी और आपका भी बच्चा कहां से कहां जाएगा। तो कुल मिलाकर जो पेरेंट्स ऐसे हैं, अगर कोई दिक्कत है तो इसमें आप भेजें, मैसेज करें, उसको भी देखा जाएगा। इसमें आप नहीं कर पाते हैं, स्कूल में जरूर आकर बताएं, जिससे हम लोग मिलकर आगे की बारे में सोचें। देखिए, हमारे जो टीचरें हैं होमवर्क दे रही हैं, डायरी तो मेंटेन करती हैं, कॉपी मेंटेन करती हैं, उसके बावजूद भी ये आपका इस साइड टाइप का होमवर्क देकर फोटो खींचकर इसको व्हाट्सएप पर आपके ग्रुप में भेजती हैं। तो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वह एक बार इसको देखा जरूर करें, भेजा जरूर करें, उसको बच्चों को सॉल्व जरूर कराया करें। देखिए, इस तरह से टीचरें मेहनत कर रही हैं, उन टीचरों का मेहनत जाया ना जाए। और आपको भी ये ध्यान देना है कि दिन भर में किस तरह से क्या क्या पढ़ाए जा रहे हैं, वो सारे हमारे स्कूल का एक विचार बना कि एक बार व्हाट्सएप पर भेज दिया जाए, जिससे क्या है कि पेरेंट्स एक ही व्हाट्सएप से समझ जाएगा क्या क्या सब्जेक्ट हमारे बच्चों को होमवर्क दिया गया है, या जो भी पेरेंट्स के घर पर ट्यूशन वाले सर आते होंगे पढ़ाने, वो भी देख सकते हैं, और देखकर फटाफट बच्चों से करा दे। जो स्कूल में एक्टिविटी कराई जाती है वही उसी तरह का होमवर्क दिया जाता है। तो बस आपको करना क्या है, बच्चे खुद जान रहे हैं कि क्या करना है, बस बच्चों को कॉपी निकालकर आपको चेक करना है कि बच्चे ये चीज कर पा रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस ये ध्यान देना है। दूसरी चीज, फर्स्ट यूनिट टेस्ट के बारे में बताना था। 12 तारीख से फर्स्ट यूनिट टेस्ट हमारे स्कूल का प्रारंभ होगा। समय जो होगा 8 से 10 के बीच में होगा। वो बच्चों को लिखा दिया जाएगा, बच्चों को बता दिया जाएगा। इसमें समझना ये है कि पीजी
यानी प्ले ग्रुप, LKG, अपर KG, लोअर KG जो हैं बच्चे, उनका स्कूल से ही A4 शीट पर बना हुआ मिलेगा क्वेश्चन पेपर, उसी पर सॉल्व करके वह सबमिट करेंगे। 20 नंबर का होगा। हमारे PG से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों का जो टेस्ट होगा, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, वह 20 मार्क्स का होगा। तो आपको यह बता दिया गया PG, LKG, UKG का किस तरह से पेपर आएगा। वह A4 शीट पर बना हुआ रहेगा और टीचरें उनको देंगी। वो बच्चों को कॉपी लेकर नहीं आना है, पेंसिल, रबर बॉक्स और वाटर बोतल लेकर आना है। बाकी बच्चों का क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चों का क्वेश्चन पेपर बोर्ड पर लिखवाई जाएगी, उनको टेस्ट कॉपी लेकर आना होगा। और ज्यादा मोटी कॉपी नहीं लेना है, आप 2 रुपए वाली कॉपी ले लें, मार्केट में मिलती है, आपके स्कूल के सामने भी मिलता है, वहां से ले लें। उसी पर टेस्ट होती है और उसको संभाल के रखना भी है, क्योंकि उसी पर 3 बार साल भर में 3 टेस्ट होते हैं। हमारे स्कूल का साल भर में 3 टेस्ट होते हैं, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, और 2 एग्जाम होती हैं, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन और एनुअल एग्जामिनेशन। तो ये होता है, 2 क्या होता है, हाफ ईयरली से पहले यूनिट टेस्ट होता है और एक हाफ ईयरली से बाद होता है, और एनुअल एग्जाम से पहले थर्ड यूनिट टेस्ट होता है। अब बताना ये है कि क्लास 1 से 8 तक के बच्चों का जो है यूनिट टेस्ट होगा, उनको कॉपी लेकर आना है। मैं अभी टीचरों से मीटिंग लिया हूं और फिर भी लूंगा कि क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन दें, और वो भी 20 मार्क्स का होगा। आपको बच्चों को बैठाकर थोड़ा से समझाना होगा, क्योंकि स्कूल में तो समझाया जाता ही है, बताया भी जाता है, तो उसके बाद जो है बच्चे याद भी करते हैं, और जो समझ जाएंगे तो वो अपने से ही लिख लेंगे। तो बस वैसे ही हमको गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि वे बच्चों को जो है थोड़ा से तवज्जो देने की बात है, और उसके बाद एक पेरेंट्स मीटिंग होकर हमारा समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ये समझते हैं कि 12 यानी 12 मई, 13 एंड 14 मई 3 या 4 दिन यूनिट टेस्ट होगी। आपके बच्चे के डायरी पर लिख दिया जाएगा, और जिनको अगर ये कंफ्यूजन होगा तो वो पेरेंट्स फोन करके संपर्क कर लें। जो स्कूल आकर संपर्क कर सकते हैं वह स्कूल आकर संपर्क कर लें तो और बेहतर है। और जो है और जिस तरह से आपको दिक्कतें महसूस हों, आप स्कूल में आकर पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो आगे हम कल कुछ ऐसे समर वेकेशन के भी बारे में बताएंगे कि किस तरह से होमवर्क दिया जा रहा है। तो आप जो अगर छूट जा रहे हैं तो कल मैं फिर 8 बजे से एक लाइव सेशन चलाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी तरह का आपको दिक्कतें हैं, परेशानी है, तो आप जो है हमें कमेंट में बताएं, और स्कूल पर आकर संपर्क कर सकते हैं। और जितने भी पेरेंट्स हैं, मेरा नंबर उनके पास होगा, वो नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।